नमस्कार दोस्तों। कैसा लगेगा कि कोई आपका घर ही गिरा दे, कोई आपका ऑफिस ही गिरा दे, कोई आपका कार्यालय ही गिरा दे, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक वैसा ही लग रहा होगा मायावती जी को जब उनका कार्यालय को जब्त कर लिया गया। और ठीक उसी तरह राहुल गांधी को भी लग रहा होगा जब उत्तर प्रदेश का कार्यालय उनसे छीन लिया गया। आप सही सुन रहे हैं, उनका कार्यालय छीन लिया गया, मायावती जी का कार्यालय छीन लिया गया है उनसे, जिसमें वो काम करती थी, जिसमें उनके समर्थक जुटते थे, जिसमें उनके जितने भी कार्यकर्ता आते थे, सब उसी में ऑफिस में वर्क करते थे। वो कार्यालय उनसे छीन लिया गया है। अब क्यों छीना गया है और छीना किसने है, ये सब बताएंगे इस वीडियो में। आगे बने रहिए, तब तक के लिए बताता हूँ वो कौन है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी का भी कार्यालय को छीन लिया गया है, जहां तक देख रहे हैं आप। और ये एक ही इंसान है जो छीन रहा है, वो है योगी आदित्यनाथ। और साथ ही साथ हमारे मोदी जी, हमारे प्रधान सेवक साहब ने राहुल गांधी का भी कार्यालय छीन लिया, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, वो छीन लिया गया है कार्यालय राहुल गांधी से। और ये सिर्फ इसके पीछे सिर्फ एक ही मास्टरमाइंड है, और वो मास्टरमाइंड है हमारे मोदी साहब, हमारे प्रधान सेवक साहब। क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ बहुजनों को परेशान करने आता है और दलितों को और आदिवासियों को छेड़ने आता है। ये सिर्फ वही करते हैं। जहाँ पर इनकी आवाज़ बनकर राहुल गांधी उठ रहे हैं, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद रावण उठ रहे हैं, जहाँ मायावती उठ रही हैं, उनके कार्यालय को छीन लिया जाता है, या उनके जितने भी समर्थक होते हैं उनकी भीड़ को मार के भगा दिया जाता है कहीं भी, अगर उनकी भीड़ उमड़ती है तो। यही कारण है कि आज दलित सेफ नहीं है इस इंसान के कारण, ये मोदी इंसान के कारण, ये प्रधान सेवक जी के कारण। और यही कारण है कि आज ऑफिस को गिरवा दिया गया है, क्योंकि हार रहे थे, चुनाव के टाइम में हार रहे थे। और जहां देख रहे हैं कि अखिलेश यादव के ऑफिस को नया करवा के दिया गया है, अखिलेश यादव का ऑफिस एकदम नया हो चुका है अच्छे से। मोदी साहब ने उनके ऑफिस को और भी अच्छा कर दिया है, जितना खराब था और भी अच्छा कर दिया गया उनके ऑफिस को, उनके कार्यालय को। और अखिलेश यादव ने बीडीए बनाया है, बीडीए मतलब बहुजन अलायंस दल, जो बहुजन आदिवासी अलायंस दल, इनसे वो बीजेपी को हराएंगे। अब कैसे हराएंगे, जब उनके साथ ही खेलेंगे तो हराएंगे कैसे वो बीजेपी को? तो ये झूठ बोलते हैं, बिल्कुल जुमला देते हैं। और ये बीजेपी के साथ है, जहाँ बीजेपी इनको ऑफिस बनवा के दे रही है, ये बीजेपी के खिलाफ नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि इन्हें डर लगता है कि अगर ये बीजेपी के सामने गए तो शायद हार जाएंगे और इनको ऑफिस से भी हाथ धोना पड़ जाए, या सत्ता में आने से भी हाथ धोना पड़ जाए। जहाँ मुलायम सिंह टक्कर लेते थे बीजेपी से, वहीं पर ये छुप रहे हैं, मोदी से डर रहे हैं। मायावती बिल्कुल भी नहीं डर रही हैं। मायावती हमेशा डट के सामना किया उन्होंने, भले ये मुश्किल के वक्त है, लेकिन हमें मायावती जी के साथ रहना चाहिए, राहुल गांधी जी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग भारत को बदलने वाले व्यक्ति हैं। ये लोग दलित, आदिवासी और साथ साथ बहुजन और साथ ही साथ पूरे इंडिया के लोग को बदलने, किस्मत बदलने वाले इंसान हैं। ये वो नेता हैं जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया है उत्तर प्रदेश और पूरे भारत का। और मैं कहूँ तो इनकी अगर जोड़ी आ गई तो शायद मोदी को और अखिलेश यादव को उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि अखिलेश यादव ये सही नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर मायावती और बहुजनों का साथ देना चाहिए, उन्हें बहुजन नेताओं का साथ देना चाहिए, वहाँ पर ये उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो स्वर्ण नेता हैं, स्वर्ण लोग हैं, और मायावती को छोड़ रहे हैं। एक टाइम था जब मायावती के साथ वो चुनाव लड़ा करते थे। शायद इस बार मायावती से गठबंधन ना हो पाने के कारण अखिलेश यादव उन्हें छोड़ रहे हैं। ये कारण बहुत ही घटिया है, और मुझे लगता है अगर अखिलेश यादव ऐसा कर रहे हैं तो मायावती भी पलटवार करेंगे, जरूर करेंगे, समर्थन कीजिए उनका। आगे आगे देखते हैं कि मोदी साहब, प्रधान सेवक साहब किस किस का कार्यालय छीनते हैं। राहुल गांधी को तो छीन ही लिया, लेकिन अब आदिवासी दलित नेताओं को भी वहाँ से उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे हमारे समर्थक। मायावती जी को सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए चलते हैं। और आप क्या चाहते हैं कि मायावती का सत्ता में आने का समय आ चुका है, वो बीजेपी डर चुकी है, कि आपको ऐसा लगता है? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो सीधा शहर की तरफ भागता है। और वही कारण है कि मायावती जब जीत रही हैं तो बीजेपी को सही नहीं लग रहा है। आप मायावती जी का इस समय समर्थन करना चाहेंगे? अगर और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।